हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी होने वाली नई एनसीईआरटी की किताब गणित मेला, जो कि कक्षा 3 की है, उसके पार्ट 2 खिलौनों का आनंद के शिक्षण योजना के बारे में बात करेंगे। क्लास 3 की गणित मेला में जितने भी पार्ट हैं वो एक कहानी के माध्यम से हैं। तो पार्ट 2 जो हमारा है खिलौनों का आनंद, इस पाठ के माध्यम से हम बच्चों को 2D और 3D आकृति के बारे में बताएंगे और इस पाठ के शिक्षण योजना के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षण योजना के लिए हम 5 कॉलम बनाएंगे। दिनांक कक्षा 3, विषय होगा गणित मेला, प्रकरण होगा खिलौनों का आनंद, समय रहेगा 40 मिनट। इसके बाद हमारा लर्निंग आउटकम आएगा, जिसमें बच्चे आकृतियों की सामान्य जानकारी रखते हैं। बच्चों को 2D आकृतियों का थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान है। बच्चे 2D और 3D आकृतियों के बारे में और उसमें अंतर जान जाएंगे इस पाठ को पढ़ने के बाद। इसके बाद हमारा प्रकरण आता है पार्ट 2 खिलौनों का आनंद। इसमें हम 2D 3D आकृतियाँ और उनके कोने, किनारे व सतह की संख्या के बारे में बच्चों को बताएंगे। इसके बाद हमारा आएगा सहायक शिक्षण सामग्री। तो इस पाठ को पढ़ने के लिए सबसे पहले गणित मेला पाठ्य पुस्तक, गणित किट, TLM और संदर्शिका की सहायता से हम बच्चों को ये पाठ पढ़ाएंगे। इसके बाद हमारा आता है सीखने सिखाने की अधिगम प्रक्रिया। तो इसमें हमारा सबसे पहला पार्ट है शिक्षण के शुरुआत में। ये हमारा 5 मिनट का होगा और इसमें आकलन होगा, बातचीत, प्रश्नोत्तरी और सहभागिता। तो बच्चों को पहले हम घन की आकृति बनाकर उनमें कोने, किनारे और सतह पहचानना सिखाएंगे और उनके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। दरअसल ये पाठ जो है वह कहानी के रूप में है और अगर हम इसका पहले से शिक्षण योजना बना लेंगे तो इस पाठ को पढ़ाने में बच्चों को बहुत ही सुविधा मिलती है। और मैंने कोशिश किया है कि लगभग जितने भी इसके पार्ट हैं वो इसमें कवर हो जाएं। तो सबसे पहले हम सैमपट पे इस तरीके का घन बनाएंगे और बच्चों को इसमें कोना, किनारा और सतह पहचानना सिखाएंगे। और कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि उसको हम बच्चों से पूछेंगे कि गेंद कैसी होती है, त्रिभुज में कितने कोने हैं, वर्ग में कितने किनारे हैं, बोतल की आकृति कैसी है। तो इसके माध्यम से बच्चे ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है शिक्षण के दौरान। ये हमारा 25 मिनट तक चलेगा और इसमें आकलन होगा हमारा, प्रश्नोत्तरी, गतिविधि, बातचीत एवं सहभागिता। तो सर्वप्रथम बच्चों को हम 2D और 3D आकृतियों के विषय में बताएंगे। वह सैमपट पर शिक्षिका 2D और 3D आकृतियाँ बनाएंगी। इसके बाद बच्चों को 2D और 3D आकृतियों में कोना, किनारा व सतह के विषय में शिक्षिका बच्चों को बताएंगी। तो हम सबसे पहले बच्चों को जो है इस तरीके से बताएंगे, सैमपट पे इस तरीके से लिख के बच्चों को सिखाएंगे। सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे, जैसे वृत्त और गोला। तो इसमें कोना होता है 0, किनारा भी 0 है और सतह होता है इसका 1। त्रिभुज में हमारा कोना 3 होता है, किनारा 3, सतह इसका 1 होगा। वर्ग और आयत में 4 कोने होते हैं, 4 किनारे हैं और 1 सतह बनेगा। इसके पश्चात हम शंकु में बच्चों को बताएंगे कि इसमें 1 कोना होता है, 1 किनारा होता है और 2 सतह होती है। इसके बाद घन और घनाभ में हमारा 8 कोना है, 12 किनारे हैं और 6 सतह है। बेलन में 0 कोना है, 2 किनारे हैं और 3 सतह होता है। इसके बाद कुछ जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बच्चों को हम बताएंगे कि जैसे गोले की सतह घुमावदार होती है, घन और घनाभ की सतह सपाट होती है, शंकु और बेलन में सतह सपाट और घुमावदार दोनों होते हैं। इसके बाद हम बच्चों को कोना के विषय में बताएंगे कि कोना वो शीर्ष होता है जहाँ 2 या 2 से अधिक किनारे मिलते हैं और किनारा जो है वो 3D वस्तु के 2 सतहों को जोड़ने वाली सीधी रेखा होती है। इसके बाद हम सतह के बारे में बच्चों को बताएंगे कि सतह जो है वो 3D वस्तु की एक सपाट या घुमावदार सीमा होती है जो उस वस्तु की सतह बनाती है। इसके बाद हम बच्चों के परिवेश से जुड़ी कुछ आकृतियाँ हैं उसके विषय में बताएंगे, जो कि हमारी 3D आकृति से मिलती जुलती हैं। जैसे कि बेलन में पाइप, पानी की टंकी, पेंसिल, पानी की बोतल, ये इसका उदाहरण होगा हमारा दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ। गोला में गेंद, संतरा, चंद्रमा, गुब्बारा, सूर्य होगा। घन में पासा, बर्फ़ का टुकड़ा, डब्बे, रूबिक क्यूब, इसकी आकृति घन की तरह से होती है। और किताब, मोबाइल, ईंट, माचिस की डिब्बी, इसकी आकृति घनाभ की तरह होती है। आइसक्रीम कोन, जोकर की टोपी, बर्थडे कैप, ये सब जो है वो शंकु की आकृति के होते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आएगा शिक्षण के अंत में, जो कि 10 मिनट तक चलेगा और इसका आकलन होगा प्रश्नोत्तरी। जो पाठ हमने पढ़ाया है बच्चों को उसके बारे में हम लास्ट में प्रश्नोत्तरी करके इसका आकलन करेंगे। जैसे कि शिक्षण के अंत में हम बच्चों से पुनरावृत्ति कराकर कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न होगा 2D आकृतियों के नाम लिखें।
कोई दो 3D आकृति का चित्र बनाओ। किस आकृति में कोई किनारा नहीं है, किन दो आकृतियों में कोई कोना नहीं है, किसकी सतह घुमावदार होती है। इस तरीके का प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। हमारा गृह कार्य होगा गोला का दैनिक जीवन से जुड़ा 2 उदाहरण चित्र बनाकर लिखो। घन को 2 उदाहरण लिखो। घन और घनाभ का चित्र बनाकर उनके कोने किनारे और सतह की संख्या लिखना होगा। आगामी शिक्षण योजना होगी कि शिक्षिका शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाई के आधार पर आगामी शिक्षण योजना बनाएंगी। धन्यवाद।